साल भर में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है और इनमें से पहली पुत्रदा एकादशी सावन मास में पड़ती है और दूसरी पौष मास में। लेकिन इन दोनों में भी सावन में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का अपना ही विशेष महत्व है। तो आइए जान लेते हैं कि साल 2026 में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस व्रत के पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा आराधना का विधान है और इसके साथ ही भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना का भी विधान है। मान्यता है कि निसंतान महिला या फिर पुरुष को इस दिन श्रद्धा एवं विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इससे उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही ये व्रत पारिवारिक खुशियों को बढ़ाने, जीवन में सुख समृद्धि को लाने और तमाम प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला भी माना गया है। संतान से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। वैसे तो ये व्रत खास तौर पर उन दंपतियों के लिए अत्यंत ही फलदायी है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। इसके अलावा वैकुंठ धाम की मनोकामना रखने वाले अपने कर्मों के पापों से मुक्ति पाने के लिए भी इस व्रत को हर किसी श्रद्धालु, हर किसी भक्त को करना चाहिए। तो देखिए, ये व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है और इस बार श्रावण शुक्ल एकादशी की तिथि आरंभ होगी 23 अगस्त दिन रविवार को रात 2 बजे से और एकादशी तिथि का समापन होगा 24 अगस्त सोमवार को सुबह 4:18 पर। तो इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत हम सभी 24 अगस्त दिन सोमवार को ही रखेंगे। तो सोमवार के दिन पूरा दिन व्रत रखने के बाद में सभी नियमों का पालन और पूजा पाठ इत्यादि करने के बाद में अगले दिन सुबह व्रत खोला जाएगा और इस सावन महीने का जो आखिरी सोमवार का व्रत है ये भी एकादशी के दिन ही पड़ रहा है, इसलिए आप दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं। अब जानते हैं कि इस दिन विशेष पूजा मुहूर्त क्या है। तो देखिए, सोमवार के दिन यानी कि 24 अगस्त 2026 को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:27 से लेकर 5:11 तक और इस दिन प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:49 से लेकर 5:55 तक और वहीं शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:52 से लेकर शाम 7:58 तक और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:32 से लेकर सुबह 9:09 तक और इस दिन भद्रा काल भी रहेगा जिसका समय रहेगा सुबह 4:18 तक और इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और इसलिए ये भद्रा पूजा पाठ के लिए अशुभ नहीं मानी जाएगी। और अब बात करते हैं कि अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन जो कि 25 अगस्त दिन मंगलवार को रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:27 से लेकर सुबह 5:11 तक। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:55 पर और वहीं प्रातः काल पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:49 से लेकर 5:25 तक। शाम की पूजा यानी कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:51 से लेकर रात 7:57 तक और इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:37 से लेकर शाम 5:14 तक। और अब बात करते हैं कि हरिवासर का समय क्या है। तो देखिए, इस बार हरिवासर का समय 24 अगस्त के दिन यानी कि सोमवार को सुबह 10:49 पर समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय पर आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, भगवान के भजन का ध्यान कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं, कीर्तन इत्यादि कर सकते हैं या फिर भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस समय में भगवान की भक्ति और स्मरण में लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और अब बात करते हैं कि इस बार पुत्रदा एकादशी के व्रत यानी कि पारण व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 25 अगस्त मंगलवार को सुबह 5:55 से लेकर सुबह 6:20 के बीच में रहेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि द्वादशी तिथि 24 अगस्त सोमवार को सुबह 4:18 पर आरंभ होगी और 25 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:20 पर ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए व्रत का पारण आपको निर्धारित शुभ व्रत के अंदर अंदर ही कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाली विशेष पूजा आराधना और इस दिन कुछ इच्छा पूर्ति और संतान प्राप्ति उपायों के बारे में जो कि आपकी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण कर
सके। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो संतान प्राप्ति की इच्छा हो या फिर कोई अन्य विशेष मनोकामना पूर्ति आप करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा हमें जरूर ही करनी चाहिए। यदि आपकी संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है या संतान सुख की प्राप्ति की कामना रखते हैं, तो इस दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ रहता है। और इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु के गायत्री मंत्र का जाप करना भी बेहद शुभ माना गया है। मंत्र है ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करें और इसके साथ ही संतान गोपाल मंत्र का भी जप करें। और अगर आपके पास में ठाकुर जी की सेवा है, यानी कि लड्डू गोपाल की सेवा है, तो इस दिन माखन मिश्री का भोग उन्हें अवश्य ही लगाएं। ध्यान रखिएगा कि भोग में तुलसी का पत्ता अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और तुलसी का पत्ता एकादशी तिथि के दिन नहीं तोड़ा जाता है, तो आप दशमी तिथि के दिन ही तुलसी दल तोड़कर रख लीजिएगा। और साथ ही में इस दिन लड्डू गोपाल जी की नई पोशाक धारण कराकर उन्हें कोई नया खिलौना देकर आप प्रेम पूर्वक अर्पित करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें। और देखिए, एकादशी तिथि के जितने भी नियम हैं, ये त्रिदिवसीय चलते हैं, यानी कि 3 दिन तक लगातार। तो ऐसे में दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक आपको संपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। यानी दशमी तिथि के दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करें, जिसमें कि मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज आदि से परहेज रहेगा। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्जला, जलाहार या फिर फलाहार व्रत रख सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। गेहूं, चावल, दाल, चना, राजमा, मसूर जैसे अनाजों और दालों का सेवन न करें। व्रत में फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा आदि व्रत में मान्य सात्विक आहार है, तो अपनी परंपरा के अनुसार आप ग्रहण कर सकते हैं। पूरे दिन झूठ, क्रोध, विवाद, निंदा और किसी को अपशब्द कहने से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन को भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल जरूर समर्पित करें और तुलसी को भगवान को अर्पित करने से पहले स्वच्छ हाथों में लें और दिन में विष्णु सहस्त्र नाम या फिर भगवत गीता, रामायण या फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। संतान की कामना रखने वाले दंपत्ति संतान गोपाल मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें और एकादशी की रात में भगवान के भजन कीर्तन और जागरण करना बहुत शुभ माना जाता है। और द्वादशी तिथि के दिन निर्धारित पारण समय के भीतर ही व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना महत्वपूर्ण माना जाता है। पारण से पहले भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाकर भगवान का स्मरण करके भोजन करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या फिर वस्त्र या दान देना बहुत शुभ माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्मों से सात्विक रहने का संकल्प भी है। तो ये थे पुत्रदा एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण नियम और जानकारी। अगले वीडियो में आप सभी पुत्रदा एकादशी की सबसे सरल पूजा विधि देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। पुत्रदा एकादशी के इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी भी जरूर ही लिखिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। आप सभी को पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं।